एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको एक टीचर के जॉब पोस्ट के बारे में बताने वाली हूं जो कि केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो है रिलीज किया गया है। ये पोस्ट मेनली रिलीज किया गया है केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खेरी जो कि सिचुएटेड है लखनऊ में, उनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे 2024 टू 2025 सेशन के लिए जो है टीचर की वैकेंसी निकली है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें कि पीआरटी भी हैं, टीजीटी भी हैं, पीजीटी भी हैं। ठीक है, तो ये सब में साथ ही साथ नर्स, काउंसलर और योगा इंस्ट्रक्टर, बहुत से अलग अलग पोस्ट निकले हैं। तो इसमें इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है इनका होम पेज, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही साथ होम पेज के अलावा जो है कॉन्टैक्ट अस की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपको प्रिंट निकाल के भर के तब इनको स्पीड पोस्ट करना है। और उस स्पीड पोस्ट के लिए ऑब्वियसली आपको जो है एड्रेस की जरूरत होगी, जो कि है ये एड्रेस। तो ये एड्रेस आपको इनके कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में जाने पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है यहाँ पे मेक श्योर, और आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं होम पेज पे जाकर कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर मेंशन है। अगर आप होम पेज में आते हैं तो आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट वाला सेक्शन मिलेगा। अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है जो कि आप देख सकते हैं। पहला है दी एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द सेशन 2024 टू 2025। ठीक है, तो एक साल के सेशन के लिए जो है इन्होंने पार्ट टाइम या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए पोस्ट निकाला है। और यहाँ पे उसका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को जरा सा हम क्लिक करके देख लेते हैं। ये जब एप्लीकेशन फॉर्म आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल चला आएगा। So this is from the Kendriya Vidyalaya, Lakhimpur Kheri, an application for the post of contractual teacher for the session of 2024 to 2025. Make sure the candidates are not who are not qualified seated, they do not apply for the post of TGT and PRT. सीटेड जो है यहाँ पे टीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए जरूरी है, लेकिन जो बाकी पोस्ट है उनके लिए जरूरी नहीं है, जिसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप टीजीटी और पीआरटी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो और आपके पास सीटेड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे बाकी डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है हिंदी में दिया है, वो भी प्योर हिंदी में। तो जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है वो तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ के समझ लेंगे। जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है उनको हो सकती है थोड़ी दिक्कत हो, तो वो क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म का जो है स्क्रीनशॉट लेकर गूगल पे डाल सकते हैं, जिससे कि गूगल जो है उनको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कलर्ड फोटो की जरूरत होगी। ठीक है, ये उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में ही लिखा है। यहाँ पे कलर्ड आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपका नाम, फादर या हस्बैंड का नाम, नेशनैलिटी, जेंडर, इसके अलावा किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, क्या आपके पास टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश यानी प्रोफिशिएंसी है या नहीं, मतलब आपके पास योग्यता यानी आपके पास कैपेबिलिटी है या नहीं कि आप किसी चीज को हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में ही समझा सकें। ठीक है, इसके बाद आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा। आपका पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, उसके अलावा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है 10th में कौन सा बोर्ड था, ईयर ऑफ पासिंग कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, परसेंटेज कितना था, सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहे हैं, 12th का भी सेम सारा कुछ। उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करते हैं तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो कि यहाँ बताया गया है। इसके अलावा जो है आपका सीटेट क्वालिफाइड है यानी, डिप्लोमा है यानी, और या फिर एनी अदर। तो ये सारे वो डिग्री हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। आप जिस पोस्ट के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो डिपेंड करता है कि उसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐड होगी या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे डेट, प्लेस, चेक बाई, आपका सिग्नेचर चाहिए और आपका नाम चाहिए। तो ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। एक अच्छी चीज है कि एप्लीकेशन फॉर्म को इन्होंने इंग्लिश में दिया है, क्योंकि इनका जो मेनली नोटिस है वो हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो चलिए एक बार नोटिस को देख लेते हैं, इनके एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं, जो कि है ये। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप तो उसके बाद जो है आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ ऐसा है, जिसको कि ऑब्वियसली मैं ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली है फॉर द डिफरेंट पोस्ट कौन कौन से होने वाले हैं, जैसे कि टीजीटी हो गया, एजुकेशनल काउंसलर हो गया, नर्स, फीमेल नर्स हो गया, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गया, पीजीटी फॉर ऑल पोस्ट, पीआरटी हो गया, योगा इंस्ट्रक्टर एंड स्पेशल एजुकेटर। ये है सारे के सारे पोस्ट। आपको करना क्या है, यहाँ पे साफ साफ अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो आवेदन पत्र एक प्रति में अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, उसमें आपको चिपका देना है, यानी उसको अटेस्ट मतलब कि वहां पे स्टिक कर देना है। साथ ही साथ आपके पास जितना भी योग्यता योग्यता यानी आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन है उसका प्रमाण पत्र यानी प्रूफ जो है आपके अटेस्ट मतलब सेल्फ अटेस्ट करके जो है आपको
उसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके सेंड करना है, ठीक है। और उसे जो है स्पीड पोस्ट या फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्पीड पोस्ट से थोड़ा जल्दी पहुंचने के चांसेस होते हैं। जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की, वो होगी 3 फरवरी 2024। और किस एड्रेस पे करना है, जो एड्रेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। इसके अलावा जो है आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है यहाँ पे, उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी लिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर बताना चाहें, तो यहाँ पे जो पोस्ट है, टीजीटी ऑल पोस्ट एजुकेशन काउंसलर नर्स फीमेल एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इनका जो इंटरव्यू होगा वो लिया जाएगा 12 फरवरी 2024 तक का। यानी 12 फरवरी को जो है आपको इन पोस्ट का इंटरव्यू देना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करते हो तो। उसके बाद पीजीटी फॉर ऑल पोस्ट पीआरटी योगा इंस्ट्रक्टर स्पेशल एजुकेटर, इनका जो इंटरव्यू होगा वो 13 Feb 2024 को होगा। और टाइमिंग जो होगी वो होगी सुबह 8 बजे से ये शुरू हो जाएगा। अच्छा, इनका जो इंटरव्यू होगा उसके लिए कोई आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ये बात इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दी है। जो यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे ये, उसका रिजल्ट आपको 8 फरवरी 2024 तक जो है शाम तक दे दिया जाएगा। और अगर इन केस बहुत ज्यादा अगर वैकेंसी चली, आई मीन टू से बहुत ज्यादा एप्लीकेशन चले आते हैं, तो ये आगे चल के जो है कोई लिखित परीक्षा यानी रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं। और अगर ये करवाते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको इनकी वेबसाइट पे 8 फरवरी 2024 तक देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ पे पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपके सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अगर इन सब सब्जेक्ट में आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो है लगभग विश्वविद्यालय यानी आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे न्यूनतम यानी मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए विथ बीएड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स आपके कॉलेज में होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो मंथली वेतन यानी मंथली सैलरी जो होगा वो होगा 27,500। उसके बाद अलावा पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीई बीटेक बोला है कंप्यूटर साइंस या आईटी में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सी डिग्रियां मेंशन करके रखी है जो कि आप देख सकते हैं। जिसका जो ओवरऑल पेमेंट होगा वो होगा 27,250। इसके अलावा यहाँ पे जो है अगेन कंप्यूटर साइंस के फील्ड के लिए आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसके अलावा सोशल साइंस, मैथ्स या फिर साइंस के लिए अगर आप टीजीटी पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास जो है उस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे। साथ ही साथ जो है आपके 50% मार्क्स होने चाहिए स्कूल मतलब कि विश्वविद्यालय लेवल पे, और आपके पास बीएड या फिर आपके पास सीटेट की डिग्री होनी चाहिए। तब आपकी जो मतलब मंथली यहाँ पर सैलरी होगी वो होगी 26,250। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें मेंशन कर दी गई है कि मतलब और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप टीजीटी के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। अगर आप प्राइमरी शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं जो कि पीआरटी में आता है, तो उस टाइम पे आपके पास 12th में जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। और उसके अलावा आपके पास बीएलईडी या फिर डीईडी या फिर आपके पास सीटेट की डिग्री होनी चाहिए। और आपकी जो मंथली सैलरी होगी वो होगी 21,250। अगर आप दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि हो गया एजुकेशन काउंसलर, ठीक है, एजुकेशन काउंसलर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास बीए या बीएससी यहाँ पर जो है साइकोलॉजी होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा दैट इज इन काउंसलिंग, वो होना जरूरी है। और सैलरी होगी आपकी दैट इज 25,500। अगर आप नर्स के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद लेटेस्ट प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट ऑफ नर्सिंग वैलिड अप टू 31/3/2025, और आपको 750 रुपीज पर डे मिलेगा। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी सब्जेक्ट में, और 1 ईयर की ट्रेनिंग होनी चाहिए योगा में फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और आपका जो सैलरी होगा वो 21,250 हो सकता है। स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है यहाँ पे रिहैबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम अनुसार होगी, और उसका वैलिडिटी होगा दैट इज 31/3/2025, और आपकी सैलरी होगी 26,250। ठीक है, तो ये सारा का सारा डिटेल हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि कौन कौन से बच्चे जो हैं एलिजिबल हैं, और बाकी की डिटेल्स क्या रहने वाली। तो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको जिस भी पोस्ट पे मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी पोस्ट पे जो है आपको सेंड किया जा सकता है, उस केवी में भी या फिर उससे रिलेटेड केवी में भी। ठीक है, अब यहाँ पे मेनली अगर आपका जब इंटरव्यू होगा तो उस इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली कोई यहाँ पे यात्रा
भत्ते नहीं दिए जाएंगे, यानी कोई टीएडीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आयु सीमा यानी एज लिमिट जो है आपकी 18 से लेकर 65 ईयर्स तक की हो सकती है, और ये इवैल्यूएशन किया जाएगा 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में किसी चीज़ को पढ़ने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना आ रहा है, हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है। तो हिंदी पढ़ना भी आना चाहिए। एक्चुअल में मैं भी केवी की स्टूडेंट ही रही हूँ, और एक हिंदी का वहाँ पे एक अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों के सामने आपको हिंदी में बतानी पड़ती है, या फिर कभी-कभी तो टीचर्स के सामने भी आपको हिंदी में किसी-किसी चीज़ को आपको ट्रांसलेट करके बताना होता है। ठीक है? तो इस इन सब वजह से जो है, वहाँ पे जितनी ज़रूरी इंग्लिश होती है, उतनी ही ज़रूरी हिंदी भी होती है। और आप जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उसमें आपका ईमेल आईडी, फ़ोन और मोबाइल नंबर सही तरीके से देना ज़रूरी है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो भी इंटरव्यू जो भी क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स, उसकी सारी की सारा जो लिस्ट है, वो इनकी वेबसाइट और स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाएगी। तो ये सारा डिटेल था मेरी तरफ से, जितने भी की पॉइंट्स थे इस नोटिस में, वो मैंने कवर किए हैं। फिर भी आपको लगे कि कुछ लीव आउट हो गया, तो जैसे मैंने कहा, गूगल की मदद लेके आप इसको पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन जितना भी की पॉइंट्स था, वो हमने यहाँ पर ओवरऑल तरीके से जो है डील कर लिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप एलिजिबल हैं, तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो लिंक है इसके, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन जो है यूजफुल लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।